अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में सबसे बड़ी खुशनसीबी ये होती थी कि किसी की भी बर्थडे आ जाती थी तो केक अवेलेबल होता था हर वक्त। आप छोटे से छोटे सिटी या गांव में भी इवन रहते हैं ना, तो उसके अड्डे पे भी एक बेकरी ज़रूर होती थी जिधर से आप भाग के केक ले आते थे। लेकिन जर्मनी में आके ये इशू बहुत ज़्यादा कभी कभी महसूस होता है जब बर्थडेज आ जाती हैं। और केक अगर बनवाओ रेडीमेड तो वो इतने एक्सपेंसिव बना के देते हैं। 80 यूरो से उनकी प्राइसेस स्टार्ट होती हैं। और जायका भी मुझे उन केक्स जैसा नहीं लगता जो हमारे पाकिस्तान में केक्स होते हैं। तो कभी कभी हम फ्रेंड्स का जो ग्रुप होता है वो ये ज़िम्मा फिर खुद ही ले लेते हैं। समटाइम्स हम ऑर्डर पे बनवा लेते हैं और समटाइम्स हम लोग खुद ही केक बेक कर लेते हैं। हमारे इस छोटे से टाउन में भी 7 to 8 फैमिलीज़ हैं हम जो कि आपस में हम मिलजुल रखते हैं। ईद की गैदरिंग्स और बर्थडेज़ हम लोग लाजमी सेलिब्रेट करते हैं। बच्चों की बर्थडेज़ हम लोग जब सेलिब्रेट करते हैं तो वो ऑफ़ कोर्स वन डिश वाला या कोई सरप्राइज़ प्लानिंग या कोई पार्टिसिपेशन वाला सीन नहीं होता। वो सब अपने-अपने ज़िम्मेदारी होती है सबकी। लेकिन जो हम फ्रेंड्स की आ जाती है बर्थडेज़ तो हम लोग मिल के सेलिब्रेट करते हैं, सरप्राइज़ प्लान करते हैं। इस सरप्राइज़ में उनका जो रिस्पेक्टिव हस्बैंड होते हैं, वो भी शामिल होते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप हम क्रिएट करते हैं, उसमें हम डेट एंड टाइम वगैरह सब कुछ मैनेज करते हैं। मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ करके। और पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, पिज़्ज़ा की फिर हम कंट्रीब्यूशन करते हैं पर फैमिली। लेकिन हर बर्थडे का अपना हिसाब होता है, डिपेंड करता है कि क्या चल रहा है, तो उस हिसाब से मनी की कंट्रीब्यूशन फिर हम लोग करते हैं। और गिफ्ट्स लाना ज़रूरी नहीं है, ये आपकी मर्ज़ी है, लेके आना है, नहीं लेके आना। मतलब कुछ सब कुछ आप अपनी मर्ज़ी से करते हो, मिल-जुल के करते हो, कोई किसी पे कोई प्रेशर नहीं होता। 2 जुलाई को मेरी बर्थडे गुज़री थी, तो कुछ इसी तरह का सरप्राइज़ प्लान किया था उन सब फ्रेंड्स ने मिलके। मेरे हस्बैंड आउट ऑफ सिटी थे उन डेज़, तो मुझे 100% कन्फर्म था कि बर्थडे नहीं उस दिन सेलिब्रेट होगी। अगर इन्होंने की भी, तो किसी और दिन, किसी और वीकेंड करेंगे। ये सीन मेरे माइंड में था। बट समहाउ एवरीबॉडी मैनेज्ड टू सरप्राइज़ मी ऑन द सेम डे। तो आज मेरी जिस फ्रेंड की बर्थडे है वो तुनीज़िया से बिलॉन्ग करती है, अरब है और हमारी बहुत प्यारी फ्रेंड है। हमारे हस्बैंड्स भी कोलीग्स हैं और वो वर्किंग वूमेन है और उसकी बेटी और मेरी बेटी का जो एज गैप है वो 6 मंथ्स का है। हम अक्सर फिर प्लेग्राउंड में भी इकट्ठे जाते हैं। तो केक बेक करने की ज़िम्मेदारी फिर मैंने उठाई इस दफ़ा। और मुझे पहले तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, शुरू कहाँ से करना है, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन हो गई थी। हम लोग बस यही चाहते हैं, इसीलिए चाहते हैं कि बस अपने घर जल्दी से शिफ्ट हो जाएँ, क्योंकि हमारे नेबर्स जो हैं उनको कोई ना कोई मसला होता है हमसे। तो वो उसने मेरी सारी एनर्जी जो है ना ड्रेन कर ली, मतलब जैसे अंदर से सारी खींच के ना कहीं फेंक दियो। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत की, कोशिश की, अल्लाह का नाम लिया और शुरू किया काम मैंने। कर ही लिया था फिर मैंने मैनेज कुछ ना कुछ। तो केक का स्पंज जो है वो मैं अगर कोई चकवाल से बिलॉन्ग करता है मेरी ऑडियंस में, तो एक सना केकरीज़ है जिसका केक काफ़ी फ़ेमस है पूरे चकवाल में। बहुत मज़े का केक बनाती है। मैंने अपनी बेटी के अकीके का केक अपनी बेटी की जब एक दफ़ा बर्थडे पाकिस्तान में की थी, वो और अपनी भांजियों की बर्थडे के, यानी हमारी फैमिली में कोई भी बात हो रही है ना तो बस सना केकरी का ही केक हम ऑर्डर करते हैं। तो उनका जो चॉकलेट फज केक है ना, वो तो मैं अक्सर बैठ के इधर याद करती हूँ कि कितना मज़े का होता है, और उस तरह का केक बनाना चाह रही थी मैं। फिर मैंने खैर काफ़ी रेसिपीज़ कुछ यूट्यूब की, यूट्यूब पे मुझे कोई ऐसी ख़ास रेसिपी नहीं मिली। तो फिर मुझे एक गूगल के थ्रू ही एक लिंक मिला, वो मैं डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूँगी। अगर कोई सना केकरी जैसा चॉकलेट फज केक बनाना चाहता है तो मैंने उस तरीके से बनाया है। बस थोड़ा-सा चेंजेस एक ये किया था कि जो उसमें लिखा हुआ था ना कि 250 मिलीलीटर आपने बटर मिल्क डालना है, तो उसको स्किप करके मैंने एक सेपरेट पैन में 150 मिलीलीटर मिल्क प्लस ऑयल का कॉम्बो रखा। यानी 50 मिलीलीटर ऑयल, 100 मिलीलीटर मिल्क, और बाकी का जो 100 ग्राम्स थी वो मैंने चॉकलेट ऐड की थी। उसको मैंने मेल्ट किया था, और वो फिर जब मैंने अपनी बेकिंग का सारा सिस्टम सिस्टम एंड हो गया था ना, तो फिर मैंने आखिर में वो डाल दिया था। प्रोफेशनल बेकर मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। वैसे मेरे केक्स ऐसे ही दिखते हैं जैसे होममेड केक होता है। डेकोरेशन मुझे बिल्कुल भी नहीं आती, सख्त नालायक हूँ मैं इस काम में।
तो बस मैंने कुछ करने की कोशिश की थी। अब देखते हैं वो कैसा रिज़ल्ट निकलता है। आप वीडियो स्किप मत कीजिएगा और आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए। केक की कटिंग मैंने उस वक़्त की थी जब बिल्कुल कूल डाउन हो चुका था। रूम टेम्परेचर पे भी नहीं, सही कूल डाउन हो चुका था। व्हिपिंग क्रीम मेरे अंदाज़े में बहुत ज़्यादा बन गई थी, लेकिन जब मैंने अप्लाई करना शुरू किया उसकी लेयर्स में तो मुझे लगा बहुत थोड़ी बना दी है मैंने। जब भी मैं कोई केक बनाती हूँ ना, ज़रूर कोई ना कोई बीच में ब्लंडर ज़रूर करती हूँ मैं। जर्मनी आने से पहले मुझे प्रिंसेस सिंड्रोम था, लेकिन अब जो है ना, सारा प्रिंसेस सिंड्रोम बाहर निकल चुका है और अब सारे काम खुद करने पड़ते हैं। जब मेरी बहन की शादी नहीं हुई थी ना, मेरी बहन को मैं अन्ना कहती हूँ, ठीक है? अब आप लोग याद रखिएगा, जब मैं अन्ना का बात कर रही हूँ ना, तो अन्ना मेरी बहन है। अन्ना की जब शादी नहीं हुई थी ना, हम दोनों में 6 इयर्स का गैप है। तो मैं बेड पे टाँग रख के बस हुक्म चलाती थी कि चलो मुझे ये ला के दो, चलो मुझे वो ला के दो, कोई काम खुद नहीं करती थी वो। तो मेरी जो अम्मी जान थी, जो मेरी नानू हैं, उनको मैं अम्मी जान कहती थी, तो वो फिर जब आती थी हमें विज़िट करने तो फिर लड़ाई करती थी मेरे से कि भई तुम खुद भी कोई हिल-जुल लिया करो, क्योंकि उनका जो है ना मेरी बहन के साथ बहुत ज़्यादा जोड़ था। तो अब सारे लाड, नखरे सब कुछ बाहर निकल गए हैं और बस अब न्यू घर में जाने के लिए ना हम लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे कि जैसे हम लोगों का था कि मैं वाइट फर्नीचर से बहुत तंग आई, बेज़ार हो गई हूँ, क्योंकि बहुत बेसिक लगता है मुझे। ठीक है, जो वुड कलर है वो भी ट्रेंड में नहीं है, लेकिन कुछ डिफरेंट मैं कहती थी कि हो। तो उसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमारे पास 2 पुरानी थोड़ी-थोड़ी कैबिनेट्स थी, उन पे मैंने पेंट किया। एक पे ग्रे कलर का पेंट किया मैंने और एक पे सेज ग्रीन, आजकल काफ़ी इन हुआ है, वो पेंट किया। तो वो जब मैंने पेंट किया, मैंने फ़ोटोज़ वगैरह अब्बू बना के भेजी तो अम्मी को भी ना, तो वो भी अब हैरान होते हैं कि हैं मैं ये काम कर रही हूँ। जर्मनी में रहने वाले लोगों के लिए ऑफ़ कोर्स ये बहुत नॉर्मल बात है, लेकिन हम लोग क्योंकि बहुत एक पैम्पर्ड कौम है, पाकिस्तान की इवन जो मिडिल क्लास है वो भी एक हाउस हेल्प अफोर्ड कर सकते हैं। ये हालात हैं, तो ऑफ़ कोर्स मुझे शुरू में बड़ा टाइम लगा। हाउसवाइफ़ कैसे बन के रहना है, कोई काम नहीं है, सब काम मैंने इधर आके सीखे हैं। कुकिंग मैं करती थी पाकिस्तान में, बल्कि मैं अपने सास-ससुर को जो मलहोज़े बना के देती थी वो तो कहते थे कि मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, लेकिन अब मैं अपने इस वक़्त से कंपेयर करूँ ना वो वक़्त, तो मैं कहती थी कि यार मतलब मैं काश मुझे उस टाइम थोड़ी बेहतर कुकिंग आती होती, तो जितना टाइम मैं उनके साथ रही हूँ उन्हें और अच्छे-अच्छे खाने बना के देती। अब ये सीन है कि पाकिस्तान जाती हूँ, इतनी मसरूफ़ियत होती है कि मुझे टाइम ही नहीं होता कि मैं किचन में किसी के लिए कुछ बना सकूँ। अजीब एक मसरूफ़ियत वहाँ शुरू हुई हुई होती है। दूसरा कुछ अपने किचन की और अपने किचन के गैजेट्स की, इवन मुझे अपने किचन के चम्मच की भी आदत होती है कि वो चम्मच भी वही होना होना चाहिए। वियर्ड है ना, आई नो मैं वियर्ड हूँ, मुझे पता है। मैं अपनी फ्रेंड्स वगैरह घर भी जाऊँ ना तो मैं थोड़ा बहुत मतलब घबरा रही होती हूँ कि अच्छा अब किचन में इनकी हेल्प करनी है, क्योंकि मुझसे कि दूसरे के किचन में कोई काम नहीं होता शुरू से। लेकिन अम्मी कभी-कभी आँखें निकालती थी जब हम जो हैं इधर-उधर जाते थे, तो वो फिर आँखों से यूँ ऐसे मोटी-मोटी आँखें निकालती थी कि उठो और जाके किचन में हेल्प करो। जब नानों के घर जाते थे, अम्मी जान के घर, इस तरह करके ना मज़े का टाइम था, अच्छा वक़्त था। अब याद आता है, अब लाइफ़ बहुत डिफरेंट हो चुकी है। केक यहाँ पे रेडी हो गया है, पहले तो परेशान हो गई थी, क्या कर दिया मैंने, फिर गोल्डन स्प्रे शुक्र है था घर में, उससे थोड़ी बहुत शक्ल निकल ही आई। आई होप माय फ्रेंड रियली लाइक्स इट। ये कुछ पाकिस्तान से मैं वैसे ही लाई थी सामान, तो मैंने कहा ये भी साथ ही ले जाती हूँ। ये प्यारी पिन्स है ना, ये मैंने टेक्सला के बाज़ार से खरीदी थी 100-100 रुपए की। मैं ऐसी हूँ कि मैं ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ, यानी कि मैं रेडी से भी चीज़ खरीद लूँगी, मैं बड़ी शॉप से भी चीज़ खरीद लूँगी। तो ये कॉम्प्लेक्स मेरे अंदर नहीं है कि जी नहीं शॉप ऐसी होनी चाहिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हेयर स्टाइल भी इंशाल्लाह मुझसे एक ना एक दिन बनाने आ ही जाएँगे अपनी बेटी के, फ़िलहाल तो 2 पोनियाँ ही हैं।
जब मैं इसको ये हेयर पिन्स लगा रही थी तो मुझे अपनी यूनिवर्सिटी का टाइम याद आ रहा था। उस वक्त मेरी भांजियाँ छोटी-छोटी होती थी, यही मेरी बेटी की एज की, और भतीजियाँ। तो I-10 जाती थी मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ, और पॉकेट मनी के उस टाइम तो, अब तो 100 रुपीज़ से स्टार्ट होती हैं ये चीज़ें, उस टाइम 20-30 रुपए में 2-3 चीज़ें आ जाया करती थी। तो मैं अपनी पॉकेट मनी से पैसे बचा के जो है ना, उनके लिए क्यूट हेयर एक्सेसरीज़ बाय किया करती थी। हमेशा मैं खुद उस वक़्त तैयार होती हूँ जब मैं अपनी बेटी को तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं पहले तैयार हो जाऊँ ना और फिर मैं बाद में बेटी को तैयार करूँ, तो फिर मेरे इतने पसीने उस टाइम छूटते हैं, फिर सारा जो है ना मेरी तैयारी का फिर सत्यानाश बीच में हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा आखिर में तैयार होती हूँ। बहुत अरसे से मैं एक अच्छा बीबी क्रीम के चक्करों में थी। मुझे गार्नियर के अलावा अब तक कुछ मैंने इवन मैंने इट कॉस्मेटिक्स का भी यूज़ किया है, कलर सीसी क्रीम जो होती है, लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं की। यानी मेरे स्किन टेक्सचर पे वो सूट नहीं की थी। और मैंने कभी किसी इन्फ्लुएंसर का सुना भी नहीं है कि कोई ये रिकमेंड कर रहा हो कि टिंटिन मॉइस्चराइज़र्स कितनी अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है। तो ये मैंने बहुत अरसे से सोच रही थी, लेकिन फिर मैंने हिम्मत कर ही ली कि मैं ले ही लूँ आखिरकार, क्योंकि मुझे कुछ स्किन पे ऐसा टेक्सचर चाहिए होता है कि पता ना चले कि मैंने वो फाउंडेशन टाइप लगाई हुई है, यानी बहुत नेचुरल और न्यूड लुक आए। तो फाइनली ये अरेंज हो चुका है, और कोई स्किन टिंट्स जो हैं वो जब भी अप्लाई करो तो ऐसा बिल्कुल रेड हो जाता है, और मतलब एक अजीब, क्योंकि मैं टैन हूँ तो मुझे ऐसा कोई टिंट चाहिए जो बस ऐसा लगे कि नेचुरल ग्लो है, कुछ ऊपर टिंट्स रेडनेस ये चीज़ ना शो हो रही हो। पता नहीं मैं आपको अपना पॉइंट समझा पाई हूँ या नहीं। बहरहाल ये पिक्सी बहुत अच्छा लगा है मुझे, हाईली रिकमेंडेड, और आई एम जस्ट इन लव विद दिस। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी रिकमेंडेशंस दूँ कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स के बारे में, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को फिर लाइक कीजिए, और मेरा चैनल आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और कमेंट्स में मुझे बताना है कि मैं आपको बताऊँ या नहीं। और दूसरी बात, मैक क्योंकि अब बायकॉट लिस्ट में आ चुका है, और मैं फाउंडेशन मैक की ही यूज़ करती हूँ बहुत अरसे से, कॉम्पैक्ट फाउंडेशन, और जो उसकी लिपस्टिक्स के 2-3 शेड्स हैं। उसकी जो लिपस्टिक है ना, टॉप आई थिंक उस शेड का नाम है, वो बहुत बेस्ट है, और वो अब मेरी ऑलमोस्ट ख़त्म भी होने वाली है। तो मुझे अल्टरनेट प्रोडक्ट ज़रूर बताएं अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन है, ताकि मैं फिर उस ब्रांड पे स्विच कर लूँ। फॉर नाउ मुझे ये मुश्किल पेश आ रही है कि मैं क्या करूँ। शाम के 6 बज चुके हैं, मेरी फ्रेंड मुझे पिक करने आ रही है, और मैं और मेरी बेटी अभी जा रहे हैं। जितना मर्ज़ी तैयार हो जाओ ना, आखिर में उठाना बैग पैक ही होता है बच्चे का। मेरी फ्रेंड का हस्बैंड आउट ऑफ सिटी था, तो हम लोगों ने फिर एज़ अ फैमिली सरप्राइज़ प्लान नहीं किया। हम लोगों ने फिर सिर्फ लेडीज़ ग्रुप जो हैं हम, उन्होंने प्लान किया। एक फ्रेंड मेरी बीमार थी, एक फ्रेंड पाकिस्तान गई हुई है, तो जो हम थे हम लोगों ने फिर मिल के सरप्राइज़ प्लान किया। तो अब हम जा रहे हैं, और चलें, फ़ौजें पहुंच गई हैं सारी, और मेरी फ्रेंड की अम्मी भी तुनीज़िया से आई हुई हैं। उनको प्लान पता था हमारा, बाकी मेरी फ्रेंड को नहीं पता। थोड़ा बहुत उसको आइडिया था, लेकिन शायद इतना भी नहीं। बर्थडे हो और वहाँ पाकिस्तानी भी हों और दही भल्ले ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। मेरी फ्रेंड दही भल्ले बना के लाई थी, और ये फ्रेंड एक बलून लेके आई थी, और इस तरह मिलजुल के हम लोगों ने अपनी फ्रेंड की बर्थडे सेलिब्रेट की थी। जब केक काटा था तो सबको बहुत पसंद आया था केक। अब पता नहीं उनका कितना ऑनेस्ट रिव्यू था, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा तो था अच्छा है। ये तुनीजियन ब्रेड है, कोई इनका स्ट्रीट फूड होता है, और ये तुनीजियन स्वीट्स। शी इज़ अरब, सो ऑफ कोर्स हॉस्पिटैलिटी और खूबसूरत क्रॉकरी इसके घर में आपको मिलेगी। ये आमंड केक मेरी फ्रेंड की अम्मी ने बनाया था, और पिज़्ज़ा हम लोगों ने साथ ऑर्डर कर लिया था। सब ने बहुत इन्जॉय किया था, मज़ा आया था। बच्चों ने ख़ास कर बहुत इन्जॉय किया था, क्योंकि अपने टॉय से तो वो नहीं खेलते ना, दूसरों के घर जाके उनके टॉय से खेलते हैं। तो इट वाज़ फन। इस वक्त अगर मैं आपको ओरिजिनल साउंड चेक कराऊँ ना, तो पीछे जो बच्चों ने हाँ शोर डाला हुआ है ना, सब बच्चों ने मिल के, वो सही है। पिज़्ज़ा शिज़्ज़ा हम लोगों ने खा लिया था, और पेट पूजा कर ली थी, और अब हम केक काट रहे हैं। केक काट के ये अंदर से कुछ ऐसा दिख रहा था। अच्छा, वैसे डेकोरेशन की ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल अपने आप को मार्क्स नहीं दूँगी, बट टेस्ट वाज़ ओके। जो सना केकरी का फज केक मैं मिस कर रही थी ना, वो मैंने एक हद तक अचीव कर लिया था। ये देखें, आपको मैं इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। इट्स रियली फजी और नॉम नॉम था। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बर्थडे व्लॉग अच्छा लगा होगा। मुझे लाइक ज़रूर कीजिए इस वीडियो को, और सब्सक्राइब लाजमी आपने करना है, और शेयर भी करना है अपने फ्रेंड सर्कल में। ओके, बाय, चाओ।